Welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharaj. Today I will discuss class 11 Physics Chapter 5 Work Energy Power. तो वर्क एनर्जी पावर में जो हमारा टर्म्स आ रहा है यहाँ पे आ रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पहले थोड़ा सा हम और फोकस करेंगे कि वर्क के केज में हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमने बताया कि वर्क जो निकालते हैं तो वर्क की चूँकि इसके पहले वीडियो बता चुके थे, तो वर्क हमने 3 टाइप को डिफाइन किया था। तो अब इसमें आते हैं कि वर्क के केज में मान लो हम लिखते हैं dW इक्वल टू F इंटू डी एस। तो F इंटू डी एस, तो अब इस केज में आते हैं तो ये हो जाएगा W इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एस ए टू एस बी, यानी पोजीशन ऑफ डिस्टेंस ले ली तो F इंटू डी एस का फॉर्म हो गया। तो अब यहाँ पे हम टर्म को डिफाइन करें F इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। उसी तरह से हम डिस्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो डी एस इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है कि W इक्वल टू एफ इंटू डी एस। तो अब इस वैल्यू को हम पुटअप करते हैं तो आ जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इंटू अब हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो अब यहाँ पे चूँकि वेक्टर के लेसन में टर्म को डिफाइन किया गया था कि इस टर्म को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आई इंटू आई की वैल्यू cos 0 के इक्वल होगा। तो इस केस में हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। तो अब इस केज में हम फॉर्म मिल सकते हैं W इक्वल टू, अब एक एक पार्ट पर आते हैं तो हो जाएगा आर आई टू आर एफ, यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे एक्स आई लेते हैं, एक्स लेते हैं, एक्स के फॉर्म में लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा वाई एफ इक्वल टू एफ वाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा जेड आई टू जेड एफ, और ये हो जाएगा एफ जेड इंटू डी जेड। तो ये है कंडीशन हमारा 3 केज में आ जाएगा। तो इसको हम लोग वर्क के फॉर्म में डिनोट करते हैं कि दैट मीन्स इन डिफरेंट डायरेक्शन हाउ टू बी कैलकुलेट आवर वर्क। अब इसके बाद चूँकि हमारा लेसन रहा कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म को समझने के लिए पहले हम इसके डिफिनीशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है क्या? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोस्ड बाय द बॉडी by virtue of its motion, and that means an object in which the energy be maintained with by cause of the motion। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो ये बॉडी हुई इज द इन फॉर्म ऑफ द मोशन दे आर द मेंटेनिंग द काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन कैन पायरेसिस थ्रो ए टारगेट ऑन द अकाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मान लो हम किसी बुलेट को किसी गन से फायर करते हैं तो वह बुलेट अगर किसी ऑब्जेक्ट को पेंट्रेट करता है तो वह क्यों पेंट्रेट कर रहा है? क्योंकि बाय इफेक्ट ऑफ द क्योंकि उस बुलेट में काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा विंड मिल और वर्क ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर, क्योंकि एयर ब्लोइंग कंडीशन में होता है तो वह ब्लेड को रोटेट करता है। तो दैट मीन्स दिस विंड मिल बी वर्क ऑन द प्रोसेस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अब नहीं बाद में जाकर के उस एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को हम दूसरा नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल स्लाइडिंग शिपिंग सेलिंग शिप्स यूज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो अब यहाँ पे जो टर्म है वह है काइनेटिक एनर्जी का है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए तो हम लोग फार्मूला तो जानते हैं कि K इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आज हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर का रिजल्ट आता कैसे है। तो अब यहाँ पे पहले हम लिखते हैं बाय न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए। ये हमारा फार्मूला होगा किसका? फोर्स का।
अब फोर्स से आते हैं तो डी डब्ल्यू वर्क डन, तो डी डब्ल्यू इक्वल हो गया एफ इंटू डी एस, तो हो गया डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए इंटू डी एस। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू ए को लिखते हैं अब डी वी बाई डी टी इंटू डी एस, तो हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू डी एस बाई डी टी इंटू डी वी। डी एस को यहाँ पे ला दिए, तो ये हो गया डी डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू वी इंटू डी वी। तो अब यहाँ पे हो गया कि वर्क डन इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और टर्म हमारा डी वी लगा हुआ है। तो अब इसके अगर हम अगर सॉल्व करते हैं तो अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अगर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है हम लोगों का, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे W हो जाएगा, तो हो जाएगा W इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे टर्म भी है तो इनिशियल टू फाइनल, यानी बॉडी भी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, तो रोस्ट में U टू भी लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जीरो मतलब क्या हो गया, बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द रेस्ट, तो बॉडी रेस्ट फॉर्म में है, तो हो जाएगा m इंटू वी डी वी। तो अब यहाँ पे हम m को बाहर कर देते हैं, तो हो जाएगा 0 टू v, अब हो जाएगा v डी वी। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा m इन ब्रैकेट v स्क्वायर बाई 2 0 टू v, तो हो गया हाफ m। अब इसका जब लिमिट लेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो दैट मीन्स दे आर द काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन रिजल्ट आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी भी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसके बाद एक टर्म और इसमें आता है, क्योंकि उसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो P इक्वल टू एम भी, यह मोमेंटम का फार्मूला हो गया, K इक्वल टू फार्मूला हो गया हाफ एम भी स्क्वायर। तो K इक्वल टू के ई लिखते हैं यहाँ पे हाफ, हम इस टर्म को m बाई एम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हो जाएगा इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम। तो अब इसको लिख सकते हैं हाफ 1/2m इन ब्रैकेट एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे यह टर्म हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2k इंटू एम, यानी 2 काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई मास इक्वल टू एम भी के जगह पर हम P पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प से। तो अब हो जाएगा P इक्वल टू अंडर रूट 2k इंटू एम, यानी के मतलब किलोमीटर नहीं, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। तो इट इज़ ए रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये 11th से 12th में आप जाएंगे तो डी ब्रोगली इक्वेशन पे फिर हम इसी फार्मूले का फार्मूला करेंगे। तो 2km तो आएगा, लेकिन यहाँ पे P नहीं रहेगा। अब यहाँ पे वह आइंस्टाइन फार्मूले में SC बाई लेमडा के फॉर्म में उस टर्म को डिफाइन किया जाता है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में। तो किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो होता है वह अंडर रूट 2km के इक्वल होता है। इस पर न्यूमेरिकल्स है, क्लास में हम न्यूमेरिकल्स देंगे आगे। अब दिया कि वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें दिया हुआ डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज द डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इसमें दिया है कि जैसे मान लो कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो कोई भी बॉडी जब मूव करेगा तो इट हैव द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में होता है कि व्हाट द डिफरेंस
ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए बॉडी फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनल। तो अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है, मोशन में है, तो इनिशियल से फाइनल तक आ जाने में उसके एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो इसका भी डेरिवेशन होता है, इसके डेरिवेशन को देखते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा टर्म्स दिया हुआ है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग लाते हैं इसमें टर्म को। टर्म्स जो आएगा वो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर का रिजल्ट हमको इसमें लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखते हैं पहले फिर से न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए। अब एम को चेंज करते हैं तो जाएगा एफ इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी। एक्सेलरेशन चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी। जब ये एक्सेलरेशन चेंज हो गया तो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू लिखते हैं एफ इंटू डी एस। तो जब एफ इंटू ये डी एस आ जाएगा तो एफ की वैल्यू चूँकि आ चुका है एम इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी एस। तो अब इस केस में हो जाएगा एम इंटू डी एस बाई डी टी इंटू डी वी। तो हो जाएगा एम इंटू वी इंटू डी वी। तो ये रिजल्ट हमारा किसका हो गया, डी डब्ल्यू का हो गया। अब यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब इसके बाद हम टर्म को आते हैं, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा इसका डब्ल्यू इक्वल टू यू टू वी। अब यहाँ पे जीरो नहीं लेंगे, एम वी इंटू डी वी। तो यहाँ पे एम को बाहर कर देते हैं तो जाएगा यू टू वी और वी इंटू डी वी। तो जाएगा एम इन ब्रैकेट वी स्क्वायर बाई टू यू टू वी। तो यह भी हो जाएगा एम हाफ कर देते हैं पहले, हाफ एम इन ब्रैकेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लिमिट की वैल्यूएशन कर दिया। तो जब हम लिमिट का वैल्यूएशन कर देंगे तो अब रिजल्ट क्या आएगा इसमें, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। एंड दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के जब फाइनल काइनेटिक से जब इनिशियल को माइनस करेंगे तो डिफरेंस ऑफ जो वर्क होगा दे आर द नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। थैंक यू स्टूडेंट्स। आफ्टर दिस वी आर डिस्कस द सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू।